अच्छा, आपको कैसा लगे कि एक यूट्यूबर ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, लेकिन वो नई कंट्रोवर्सी में फिर रहा है। मैं सुनने में अजीब लगता है ना। भोली भाली खुद को दिखाने वाली, पब्लिक के सामने खुद को भोली भाली दिखाने वाली, प्रताड़ित महिला दिखाने वाली पुलिस वालों से जाके भिड़ जाती है। भाई, इंदौर की गलियों में ऐसी हड़कंप मची हुई है इन मैडम की वजह से, ऐसी हड़कंप मची हुई है कि अब तो पुलिस वाले भी इन्हें देख के कैमरा ऑन कर लेते हैं कि भैया कहीं कुछ और इल्जाम न लगा दे। और ये धमकी देती है पुलिस वालों को, मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर होने के नाम पे गुंडागर्दी करती हुई महिलाओं को इंदौर पुलिस ने भी कह दिया ये है इंदौर की गैंगस्टर महिलाएं। किसकी बात कर रही हूँ मैं? अरे भाई, बीवी नंबर 2 की। भाई साहब, मुझे नहीं पता था ये इतनी खतरनाक है। हाँ, इन्होंने जो कुछ अदिति के लिए जो वीडियोस बनाई थी उससे अंदाजा तो हो गया था भैया खतरनाक मामला है, लेकिन इतना खतरनाक ये तो अब पता चल रहा है कि भाई ये तो चलो सोशल मीडिया तो छोड़ो। उसके बाद इन्होंने जब माफ़ी मांगी थी मुझे भी लगा था, मैंने कहा चलो यार हो गया, गलती से हो गया। बट ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ें करी और पुलिस वालों के साथ में जो चीज़ें करी है उसको तो ऐसे ही लग रहा है नहीं भैया, ये है खतरनाक। और मैं तो सच में भी ये सोच लूँ कैसे झेला भाई इसको, कैसे झेला। सब खतरनाक है भाई, इनके यहाँ पे सब खतरनाक है। अच्छा, मैं हुआ ये कि भाई मेरे पास में एक वीडियो का लिंक आता है, किसी ने दिया कि भाई ये देखो ये क्या हो रहा है। तो उसमें मुझे सेकंड वाली वाइफ दिखती है। मैंने कहा भैया ये क्या है, ये क्या? मैंने कोटि प्रणाम किया उस व्यक्ति को जिसने मुझे ये लिंक दिया। मैंने कहा भैया तुमने कॉन्टैक्ट दिया हमको, तुम तो धन्य हो, हमारे लिए प्रभु के समान हो। तो हुआ ये कि भाई जब वो लिंक आया मैंने देखा ये सेकंड वाइफ कहाँ जा रही उड़ी हुई किसी के साथ में। तो देखा भाई कि सेकंड वाइफ लड़ रही है पुलिस वालों से। इनके जो है 2-3 वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई थी जिसमें ये पुलिस वालों से लड़ रही है। और जो कंक्लूजन निकला है कि भाई इन्होंने कुछ गलती की थी। जो नियम होते हैं, स्कूटी पर ये जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ में, तो नियम के हिसाब से इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे इनका चालान कटना था। अब जब चालान कटना था तो पुलिस वाले इन्हें देख के कैमरा ऑन कर लेते हैं। कैमरा ऑन जब करते हैं तो इनकी फ्रेंड को और इनको गुस्सा आ जाता है, कैमरा कैसे ऑन किया, कैमरा को ऑन कैसे किया। जब पुलिस वाले ने इनको रोका ना, इनकी फ्रेंड का तो जब ही मुंह बन गया। वो पीछे स्कूटी करने लगी, जैसे उसने देखा कैमरा ऑन है तो इनको गुस्सा आ गया, कैमरा कैसे ऑन कर लिया। तो ये सेकंड वाली वाइफ पीछे से स्कूटी पे बैठी उतरती है और इनका बेटा भी था उसमें, बेटा बैठा हुआ था, बेटे ने कुछ नहीं कहा। तो ये पीछे से स्कूटी से उतरती हैं। उतरने के बाद में ये पुलिस वाले से लड़ना शुरू कर देती है, उनको धमकी देना शुरू कर देती है कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, अपना नाम वगैरह बता देती है, जो भी चीज़ होती है। तो ये हुआ है इनके साथ में। और आपको याद होगा भी कुछ दिनों पहले ये अपने पति देव को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी, अपने बेटे को लेके। तो ये उसी दिन की बात है जब ये हॉस्पिटल जा रही, क्योंकि ये कह रहे चिल्ला के हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अरे बहन, तुम जब हॉस्पिटल जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम कानून को तोड़ोगे, नियमों को तोड़ोगे। और इन ऐसे लोग बनते हैं इन्फ्लुएंसर कि भाई हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये कभी बैठ के सोशल मीडिया पे लोगों को गालियां देने लगते हैं, कभी गंदा बोलने लगते हैं, कभी किसी की इज्जत की बखेड़ा कर देता है, कभी खुद की इज्जत का बखेड़े करते हैं। और ये लोग बनते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इतनी ज़्यादा आती इन लोगों ने कर रखी है, मैं तो सोचती हूँ कि भैया ये जो आपस में एक दूसरे पे लड़ के जो छीटाकसी करते हैं ना, ये झेल कैसे लेते होंगे ये सब चीज़ें। नॉर्मल लोगों को तो छोड़ो, ये तो पुलिस वाले से भी लड़ लेती है भाई, तो कितनी खतरनाक होगी। अच्छा, जब भी मैं सोचूं उस वक्त जब इनका अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, ये कह रही थी कि भैया नोटिस भिजवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो अब पता चला कि भाई पुलिस वालों से इनकी साठगांठ है कैसे। इसी तरीके से पंगे कर करके शायद जाती होगी पुलिस स्टेशन में, और फिर पुलिस स्टेशन वाले छोड़ देते होंगे, बेचारी समझ के, अबला समझ के। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है कि भाई ये जो अबला वाला रूप है, जो तबला वाला रूप है जो बजाती हो तुम, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए होता है या फिर ये रियली में है? एक्चुअली में तुम्हें रियली में कुछ फील भी होता है? क्योंकि पता है क्या, इनको भी चोट लग गई, इनके पैर में चोट लग गई। जो इन्होंने चोट लगी है उसका जो एक्सक्यूज दिया है वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अब ये चोट है उस दिन की जिस दिन भाई इनके पति देव ने जो है लाइव वगैरह में इनकी जो उतारी थी, उसके बाद इनको क्या हुआ, चोट लग गई। इन्होंने कल एक
अपनी इंस्टाग्राम पे 2-3 रील डाली, जिसमें एक में तो ये हॉस्पिटल में थी, व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। आई थिंक वो वीडियो आपने देख ही ली होगी, और वहाँ पर गाना लग रहा था, वो वीडियो थी। देख के मुझे सच में बहुत बुरा लगा, क्योंकि भाई एक तो इंसान परेशान है, ऊपर से ये चीज़ें जब होती है तो बुरा तो लगता ही है, ठीक है। लेकिन ये परेशानी में दूसरे के लिए भी परेशानी खड़ी कर रही है, फर्स्ट वाइफ के लिए, वो चीज़ सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इनके पैर में लगी है चोट। अब फिर उसमें कट्टू दूसरी वीडियो आती है जिसमें ये बैठी हुई है, आगे से चोट दिखा के बकायदा पैर आगे करके बैठी हुई है कि देखो देखो मुझे चोट लगी हुई है, सिंपैथी गेन। फिर थर्ड वीडियो आती है जिसमें दवाई ले रही होती है और बेटी इनकी पैरों पे मलहम लगा रही होती है। पहले तो यह है कि भाई बेटी से पैरों पे मलहम लगवाने का मतलब नहीं बैठता, थोड़ी समझदारी वाला काम करो। बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, तुम्हारा बेटा भी है, उससे तुम लगवा सकते हो। बेटी को हमेशा इन चीज़ों के लिए यूज़ करना, पहले जैसे कि आप जब बीमार पड़े थे, आपको माता वगैरह निकली थी, लोगों ने कहा कि दूर रखो दूर रखो, लेकिन तब भी आप अपने बच्चों के साथ चिपक चिपक के रील बनाते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे बच्चे हैं, ये दिखाने के लिए तुमने अपने बच्चों का वहाँ पे खूब यूज़ किया। लाइन मेरी बुरी लगेगी, लेकिन हाँ वहाँ यूज़ ही हो रहा था, क्योंकि जब माँ को ये चिंता होती है ना कि भाई बच्चे बीमार हो जाएंगे या बच्चों को कोई चीज़ लग जाएगी, तो माँ दूर रखती है। खासकर जब इस तरीके की बीमारी होती है माता वगैरह, तो माँ दूर रखना चाहिए। लेकिन आपने उस वक्त भी ये नहीं सोचा कि भाई बच्चे बीमार हो जाएंगे, आपने उनको चिपका के रखा अपनी रील्स बनाने के लिए। माना कि भैया तुम परेशान थे, तुम बीमार थे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सपोर्ट कर रहे थे, पर वो था एक लोगों के सामने इमोशनल एंगर क्रिएट करना, जिससे लोग हुए भी है। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों का यूज, उसके बाद में अब फिर यही चीज़ें आप कर रहे हो, तो क्या ये चीज़ें समाज को गलत दिशा नहीं दे रहे हो? क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल यार? इतना तो मतलब आप कहते हो कि भाई जो पहली बीवी है वो तो लोगों को इमोशनल कर करके बेवकूफ़ बनाती है। आपके पति देव ने भी ये कहा कि भाई वो तो जानबूझ के चीज़ें करती है, तो क्या तुम्हारे पति को ये चीज़ें नहीं दिख रही? अब हुआ ये कि इनके पैर में चोट लग गई, इन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था नीचे कैप्शन में कि पैर में चोट लग गई है, पैर का मांस फट गया है, सूजन आ गई है, और इन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि जो अलमारी है, अलमारी का दरवाजा इनके पैर पे गिर गया, वहाँ ये लिखा हुआ था। हालांकि इनके कमेंट सेक्शन में बहुत लोग अभी भी बद्दुआ दे रहे हैं कि भाई कर्मों का फल है, ये है वो है। कुछ लोग इनके सिंपैथी भी कर रहे हैं, कुछ लोग वो है, क्योंकि वो लोगों की अलग अलग राय होती है। हम ये बात नहीं बोलेंगे भाई कर्मों का फल है, क्योंकि कर्म तो सभी के अच्छे बुरे चलते रहते हैं। अब ये चीज़ ना थोड़ी सी हजम करने वाली नहीं है कि पहले तो यही है कि भाई दरवाज़ा टूटकर गिरा है पैर पर, तो ऐसा क्यों आपने अब तक दरवाज़ा नहीं दिखाया? आपका घर तो नया बना हुआ है, इतनी क्या दिक्कत आ गई थी? तो दरवाज़ा टूट के गिर गया, और ये भी उस दिन हुआ है जिस दिन आपके हस्बैंड ने पोल खोली, उसके बाद एकदम ये चीज़ें हो गई। वाह, जब से आपके हस्बैंड आपसे अलग हो, आपकी बात हो रही है अलग होने की, जब से आप बीमारी कर रही हैं, फिर आप ये कर रही हैं, तो कहीं ये जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा है जिससे कि भाई आप दूसरी बीवी को और बदनाम कर सके? उसके बाद आपके पति का लाइव आना, फिर से अपनी बीवी पे टोंट कसना कि मैं कल सारे राज खोलूंगा, फिर वो पति गायब हो जाना। तो आप जनता को बेवकूफ़ जो मिलकर बना रहे हैं ना दोनों, एक्चुअली मैं ना सच बताऊं तो ये जो सेकंड वाइफ ने बनाया हुआ है पति का बेवकूफ़, और पति ने बनाया हुआ है अपनी फर्स्ट वाइफ का बेवकूफ़। इनकी चल रही है एक चक्की। मैं ये नहीं कहूँगी मिले हुए बिल्कुल नहीं है, लेकिन सेकंड वाइफ इमोशनल करती है पति को, पति इमोशनल करता है फर्स्ट वाइफ को। ये इनका चल रहा है इमोशनल एंगल, ब्लैकमेलिंग एंगल, कभी चोट करके, कभी कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तो भाई तुम्हारा लड़ाई झगड़ा वहाँ इतना बढ़ गया था तो कि तुमने जानबूझ के उस इंसान को दिखाने के लिए या कुछ वो कि देखो मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँगी, क्योंकि आपका उससे पहले उसी दिन एक जो है कम्युनिटी भी आई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के आपने ये चीज़ें की है? सवाल तो उठेंगे क्योंकि आप खुद धमकी दे रही थी लोगों को। दूसरी बात ये, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पति ने फिर से मारपीट की है जैसे पहले की थी? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ उठ रही है। आप देखना ही होगा कि मैडम कब आती है, कब रिप्लाई इन वीडियो पर देती है, या फिर सिर्फ इमोशनल करके पब्लिक को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाती रहेंगी। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को एंड, और इंदौर की गैंगस्टर औरतों से ज़रा सावधान रखिएगा, बहुत खतरनाक है। हम तो डर गए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।